हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है केंद्र या राज्य का संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, यह टॉपिक दोस्तों इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। ओके, यानी कि क्विज होगा आज का प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेखन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2004 एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य के बीच संबंधों से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में मन्नर समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तमिलनाडु। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सरकारिया आयोग संबंधित है। एसएससी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारतीय संविधान के राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 सूचियों में। ओके, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? यूपीपीसीएस 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 245 और 246, आर्टिकल 245 एंड 246। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संघ और राज्यों के विधेयी संबंध का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यही 3 सूचियां हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्र के पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय संसद को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संघ के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त सभी।
ठीक है, क्या क्या है वो भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अन्याय अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्याय अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यदि समवर्ती सूची कि किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उस विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोध हो तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं क्या है। संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अविश्वासी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौता को लागू करने हेतु। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सरकारीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन हुआ कब हुआ? यूपीपीसीएस 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, संघीय सरकार को दिया गया है। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य और संघ को। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय सूची। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य एवं समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल संसद। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 99। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 61 यानी कि 61। क्वेश्चन नंबर 25। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब वह संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, 52। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पंचायती राज विषय है, बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ पीएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? राज्य सूची में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। भूमि सुधार डैश 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 के विषय के अंतर्गत है, बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 28। आर्थिक नियोजन विषय है, बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन ओके, समवर्ती सूची में। भूमि सुधार राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बीआरपीएससी, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की
7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यूपी पीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? यूपी पीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस का उल्लेख है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? एसएससी 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनगणना। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? यह एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा, ठीक है, राज्य सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आरआरबी 2004 में पूछा गया है, यूपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, ठीक है, ये जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। 1 जो है वो समवर्ती सूची में आता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग सेवा संघीय सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य सूची राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण एवं नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किसको? वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण एवं नापतोल राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 42, मुद्रा प्रतिक्षण, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, समवर्ती सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन डी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, क्या लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये राज्य सूची में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, संघ सूची का विषय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीमा कर। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य सूची का विषय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, न्याय राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 50, समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विवाह
और विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 51, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुलिस, ठीक है, ये संघ सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा कर। ओके, चलिए दोस्तों, सारी क्वेश्चन जो है वो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची से लिया गया है। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो इसके ऊपर में भी एक वीडियो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिसपे मैं सबको डिटेल में पार्ट बाय पार्ट कर दूंगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले टॉपिक को। ओके, चलिए भी दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश 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 सूची से सूचीबद्ध है। यूपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, अंतरराष्ट्रीय संधियों कि भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। यूपीएससी 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। यूपीएससी 1993 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, श्रम कल्याण। ओके दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखे, अच्छा से देखे, तो अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि नहीं इन तीनों टॉपिक को डिवाइड करके आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट से कमेंट जरूर करें दोस्तों। ओके, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। यूपीएससी 1992 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बीमा, ऑप्शन सी बीमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। यूपी पीसीएस 1993 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं, ठीक है। तो इसका यह एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राज्य सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या है, सभी चारों, ठीक है, सभी चारों। तो सभी चारों देखते हैं क्या है, संवैधानिक प्रावधानों पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, न्यायिक व्यवस्थाओं पर और परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ठीक है, केंद्र और राज्य का संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है, सभी चारों, यानी कि सभी चारों पॉइंट्स इसका सही है। क्या क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राय की सहमति से राज्य की राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आती है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है वो देख लेते हैं, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, राज्यपाल का पद।
ओके। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? तो यह क्वेश्चन आपका देखिए HCS 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, सोली सरोबजी आयोग या केंद्र और राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था। बाकी है सरकारिया आयोग बनाया गया है, राज मुन्नर समिति बनाया गया है, और ये आपका क्या बोलते हैं MM पुंछी आयोग बनाया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी कि सूची में आता है? रेलवे RRB 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये VVI है, भी क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे की नजर में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूची में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर MM पुच्छी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आर्थिक आरक्षित विधेयक को कितनी समय अवधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? CDS 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68, सरकारिया आयोग, ठीक है, ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? SSC 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 में। ओके, चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामलों में संसद कानून बना सकती है? SSC 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249। ओके, चलिए आइए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न जो है दोस्तों वो क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी सर्वाधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी फौजीदार विधि। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।